हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। कैसा एग्जाम चल रहा है तुम लोगों को। आई होप कि यू आर डूइंग वेरी वेल। और अब आप लोगों का 21 तारीख को लास्ट एग्जामिनेशन है मैथ्स का, इसको बेहतर करिए। और आई विश कि सबों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर होगा। तो चलो एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर तुम सबका स्वागत है। और आज हम तुम लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव 1 या 2 आ सकता है इससे, और सब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है टॉपिक का, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो क्या नाम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तुम लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट इसका है और इससे तुम्हारा प्रॉब्लम कैच हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज नहीं, तुम लोग बचपन से सीखते आ रहे हो। जैसे टेबल तुम लोगों को पढ़ा होगा, काउंटिंग पढ़ा होगा, इसी का दूसरा फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टेबल में हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी टेबल लिखते हैं, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कोई भी टेबल लिखते हो, उस टेबल में क्या होता है, जिस का टेबल तुम लिखते हो उसका डिफरेंस होता है हर 2 टर्म के बीच में। जैसे 2 का टेबल तुमने लिखा 2 4 6 8, तो देखो 2 4 6 8, ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट डिफरेंस से मूव कर रहे हैं हर टर्म, या 3 या 4 या 5। उसी तरह काउंटिंग तुम लोग सीखे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, ये ऑल आर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको ऐसे डिफाइन करोगे, कोई भी संख्या का एक ग्रुप जिसमें 2 कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस हो कांस्टेंट हो, वैसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को एपी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एपी। देखो यहां लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स is said to be in an AP if the difference of any 2 consecutive terms remains always constant, always constant। ठीक है, क्या लिखा गया, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी इन एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंजेक्यूटिव टर्म। कंजेक्यूटिव का मतलब लगातार, कंटिन्यू। जैसे फर्स्ट सेकंड कंटिन्यू टर्म हुआ, लेकिन फर्स्ट और थर्ड गैपिंग टर्म हुआ क्योंकि उसके बीच में 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एक कंजेक्यूटिव टर्म्स कहलाता है। तो ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी इन एन एपी if the difference of any 2 consecutive terms remains always constant. The constant difference is said to be common difference. Common difference. It is डिनोटेड बाई डी, इसको डी से डिनोट करते हैं, दैट इज
डी बराबर होता है, याद रखिएगा इसी पर क्वेश्चन सब बनता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो बच्चों, अब जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, 1 4 7 10 डॉट डॉट ए आर इन एपी है। कैसे एपी में है? देखो इसमें हर दो टर्म के बीच डिफरेंस कॉमन है और लिखेंगे इफ ए इज द फर्स्ट टर्म देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस डी होगा। कैसे? ये देखो, यदि हम यहां फर्स्ट टर्म को ये लिख देते हैं तो माइनस है, इस साइड आएगा लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा। अर्थात सेकेंड टर्म का कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला निकला सेकेंड टर्म का कैलकुलेशन का? ए प्लस डी। अब यहां देखो इस सीक्वेंस से वेरीफाई करो। देखो यहां इस सीक्वेंस में ए का मान कितना है? 1 और डी का मान कितना है? 3। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। 3 + 1 क्या हो गया? 4 आंसर। देखो, अब देखो यहाँ 4 सेकेंड टर्म है, ये देखो 4 सेकेंड टर्म है तो यही हो गया। चलिए, ये रहा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, यही हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, नोट एक लिख लीजिए। ये जो लैंग्वेज लिखे इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे, इफ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN - 1 AN R in AP देन यदि एपी में हो तो क्या लिख सकते हो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 डॉट डॉट इक्वल टू AN - 1 इक्वल टू D। देखो जहाँ D को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस CD। कहने का मतलब कोई सीक्वेंस एपी में है तो हर दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस होगा, हर दो कंजेक्यूटिव टर्म्स का जो बच्चों डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखो इस पर एग्जाम्पल, इफ x + 1 - x + 7 एंड 2x + 5 आर इन AP फाइंड x। तो x हमको निकालना है, फाइंड x। तो देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस x + 1 - x + 7 2x + 5 आर इन AP एपी में है, दिस इम्प्लाइज। यदि ये एपी में है तो क्या लिखोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। -x + 7 -x - 1 ये हो जाएगा 2x + 5 माइनस माइनस प्लस x -7। अब देखो ये -2x हो गया +6, अभी हो गया 3x - 2। अब देखो -2x को उधर ले जाओ, 2 को इधर, तो 6 + 2 इक्वल टू 3x + 2x। देखो बच्चों, तो ये कितना होगा? 3x और 2x 5x इक्वल टू 8 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 8/5। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% आएगा ऑब्जेक्टिव में। आना ही आना है, नहीं का सवाल नहीं है। देख लो क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये पैटर्न देख लो सब। कोई एक
सीक्वेंस दिया रहेगा जो एपी में रहेगा। सीक्वेंस का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स ऐसा दिया है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। एपी में है तो कोई अननोन जो होंगे उसका वैल्यू क्या होगा, यही तुमको निकालना होगा, किसी अननोन का वैल्यू। ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर एक दो और देखिए। एग्जाम्पल 2, इफ 2k + 5k + 3 and 7k - 1 be in AP, find k। देखो सॉल्यूशन, गिवन 2k + 5 k + 3 7k - 1 be in AP, therefore हो जाएगा k + 3 माइनस, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देख लो, ये हो जाएगा k + 3 - 2k - 5 7k - 1 k - 3। 2k में से k घटाओ, -k -2 हो गया। 7k में से k 6k -4 -2 + 4 इक्वल टू 6k + k। अब देखो ये हो गया 2 = 7k, k = 2/7 आंसर। देखो तो ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछ सकता है एक। ठीक है बच्चों, ये रहा डेफिनीशन बेस्ड प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनीशन। अब चलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा, उसका कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए देखो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग टर्म्स। ठीक है, कोई टर्म फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो तुम लोगों को हम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका से तुम सीखोगे। देखो तुम लोग पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तुम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ा होगा, अल्केन। उसका नाम क्या है, अल्केन। अब कोई पूछे कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो तुम लोग बोलते हो CnH2n+2। यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर, और ये जो फार्मूला बना अल्केन का, ये जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला उसको बोलते हैं जिस पर सारे चीज डिपेंड करते हो। तो उसी तरह एपी का कोई टर्म निकालना हो तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला n के टर्म में, हमेशा जनरल फार्मूला n के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे तुमको अल्केन का CnH2n+2 है, n के टर्म में लिखा हुआ है, उसी तरह एपी का कोई भी फार्मूला लिखेंगे वो n के टर्म में होगा। लेकिन कैसा फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो देखो, टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म निकालना है किसी एपी का। ठीक है, टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कोई भी टर्म निकालना हो, दो ही कंपोनेंट्स मेन होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए और डी। तो देखो लिखेंगे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट ए एंड डी बी द, क्योंकि ए और डी के बिना आप एपी का कोई भी टर्म डिसाइड नहीं कर सकते हो बच्चों, इसलिए ए और डी ही मेन कंपोनेंट्स होता है।
अब देखो देयरफॉर T1 स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, T1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म एपी का हमने क्या एज्यूम किया, ए को हम ऐसे लिखेंगे, एक रूल के अलोंग लिखेंगे, a + 1 - 1 × d, फाइनल क्या वैल्यू देगा, ये देगा, क्योंकि 1 - 1 0, 0 × d 0 + a आ गया, और फर्स्ट टर्म को तुम ए माने हो। T2 सेकेंड टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T2 स्टैंड फॉर सेकेंड टर्म। उसी तरह सेकेंड टर्म के लिए जैसे 1 में से 1 घटाया तो यहाँ 2 में से 1 घटा हो गए, क्योंकि सेकेंड टर्म हम लोगों का डेफिनेशन से क्या आया है, a + d। देखो ये देखो तुम लोग, सेकेंड टर्म इससे भी पहले है, देखिए सेकेंड टर्म a + d है यहाँ, देखो तो a + d सेकेंड टर्म को इंडिकेट करता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए a + d आ गया। अब उसी तरह T3 लिखोगे, इट मीन्स थर्ड टर्म, ठीक है बच्चों। तो a + 3 - 1 × d, ये क्या हो जाएगा, a + 2d। अब इस रूल को फॉलो करके आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। देखो इस रूल को ऐसे लिख दो, जो टर्म निकालना है उसमें से a1 माइनस कर दो, अब डॉट डॉट लिख दो ऐसे। अब हम Tn लिख रहे हैं, Tn का मतलब nth टर्म, यही तुम्हारा जनरल टर्म हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। देयरफॉर यही तुम्हारा फॉर्मूला निकला, Tn = a + n - 1 × d। इस फार्मूला के यूज से और इस फार्मूला के हेल्प से तुम कोई भी टर्म AP का डिसाइड कर सकते हो। यू कैन डिटरमिन एनी टर्म रिगार्डिंग AP बाय हेल्पिंग दिस फार्मूला, ओके। तो चलो अब इस इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम बनाने में। देखो इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग टर्म्स। चलिए तो लिखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ 1 5 9 13 ... are in AP, find its 20th टर्म, इसका 20th टर्म निकालिए। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे, टर्म निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए बच्चों, देखो a चाहिए, a का मान 1, d का मान देखो 5 में से 1 घटा दो 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d हो गया। इस तरह कोई भी टर्म 2 टर्म घटाओगे d हो जाएगा, लेकिन मेन फंडामेंटल फर्स्ट और सेकेंड होता है टर्म। n का मतलब हुआ वैल्यू 20, क्यों, क्योंकि हमको 20 टर्म निकालना है। अब लिखेंगे सिंस Tn = a + n - 1 × d, तो T20 हो गया 1 + 20 - 1, d का मान 4, 1 + 19 × 4, 19 × 4 76 और 1 77 हो गया बच्चों। अर्थात देखो ये जो सीक्वेंस है एपी में, अब इसका कोई भी टर्म तुमको निकालना हो तो तुम इस फार्मूला के यूज से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलो एग्जाम्पल 2, विच टर्म ऑफ एन एपी 1357 ... B21, देखो क्वेश्चन किया गया 221, इस एपी का कौन सा टर्म 221 है, एक मिनट अच्छे से लिख देने दो। इस एपी का कौन सा टर्म 221 है, देखो इसमें तुमको क्या डिसाइड करना है, उस टर्म को डिसाइड करना है जिसका वैल्यू 221 हो, इस सीक्वेंस को देखते हुए। तो पहले इसमें क्या है, इस सीक्वेंस में लिखो A1 है, D2 है, Tn तुमको मालूम है 221 और n तुम्हें निकालना है ऐसे। तो लिखेंगे सिंस Tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। तो Tn का वैल्यू 221 है, a का वैल्यू 1 है,
n निकालना है और d 2 हो गया। आप कैलकुलेट कर लो इसको। 221 में से 1 घटा दो, 221 माइनस 1 बाई 2 कर दो यहाँ, इक्वल टू n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 221 माइनस 1, 220 बाई 2 110, दैट इज n हो गया 111। देखो ये 220 होगा बाई 2, 220 बाई 2 110, आई माइनस 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो 111। कहने का मतलब कि इस सीक्वेंस का 111th जो टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, 221 के बराबर। समझे बच्चों? तो ये दूसरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप देखो, एग्जाम्पल थर्ड। इज प्रश्न किया गया, क्या इज 105 ए टर्म इन 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट। कह रहा है कि क्या 105 इस एपी का कोई टर्म है। इज 105 ए टर्म ऑफ दिस एपी। चलिए तो क्या करोगे, इसमें दिया भी नहीं है कि एपी, तुमको अपने डिसाइड करना है कि एपी है। यस, 3 का कॉमन डिफरेंस है। देखो तो लिखेंगे कि लेट इसको tn इक्वल टू 105 ले लो। अब यदि n का वैल्यू याद रखो, n यदि नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब कि 105 इस एपी का कोई टर्म है, और n यदि नेचुरल नहीं आता है तो वो टर्म नहीं है। इसका मतलब इस एपी में कोई भी 105 करके टर्म नहीं होगा। देखो लेट tn 105, तो tn का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 105 लिख दो। अब a का वैल्यू कितना है बोलो, a का वैल्यू 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 3 हो गया 105। अब n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 102। कैसे, 2 इसमें से माइनस हो गया तो n माइनस 1 हो गया 102 बाई 3। देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो n इक्वल टू आ गया 35। इट मीन्स क्या चीज कि इसका 35th जो टर्म होगा वो 105 के बराबर, क्योंकि n यहाँ नेचुरल नंबर आ गया। यही यदि फ्रैक्शन में आ जाता 35 बाई समथिंग 298, तो ऐसा यदि फ्रैक्शन में आता तो इसका मतलब कि 105 इसका कोई टर्म नहीं होता। यहाँ लिखोगे आंसर में यस, T35 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 105 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी 999, 995, 991 एंड सो ऑन। देखो निगेटिव टर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई भी चीज डिक्रीज करेगा तब निगेटिव की ओर जाएगा। सपोज करो कि तुम्हारे पास 30 रुपीज है और तुमको पर डे 1 रुपीज खर्च करना है, और तुमने उसको 15 दिन में खर्च कर दिया और तुमको इसके आगे भी खर्च करना होगा, तो क्या करोगे, तुम पर डेबिट चढ़ जाएगा। 16th डे जात जात तुम पर 2 रुपया का क्या हो जाएगा, पर डे तुम 2 रुपया खर्च करते हो तो तुमको 2 रुपया निगेटिव हो गया, फिर उसके आगे 2 रुपया निगेटिव होगा। उसी तरह ही देखो 99 के बाद 95 है, घट गया, डिक्रीज कर गया, फिर 91 है, 4 ही डिक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म निगेटिव होगा, माने कहां पर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको लिखेंगे लेट tn बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब तुम लोग जानते हो कोई भी निगेटिव चीज, कोई भी निगेटिव है, देखो 0 से छोटा होगा, कोई भी पॉजिटिव चीज 0 से बड़ा होता है।
तो Tn 0 से छोटा हो गया। अब Tn का वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब a का मान कितना है 999 प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 4 हो गया लेस देन 0। तो ये 999 हो गया माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, 1003 लेस देन 4n हो गया। अब देखो 4n जो हुआ ग्रेटर देन 1003, इसी को उलट दिए। जैसे मान लो यहाँ 2 क्या फर्क, उसी चीज को उलट दिया। देखो ये दोनों जो इसको माउथ बोलते हैं फोरेन के तरफ है, तो देखो माउथ फोरेन के तरफ है, तो यहाँ n ग्रेटर देन क्या होगा 1003/4 और इससे डिवाइड करोगे तो 250.75 आएगा। अब n तो यहाँ नेचुरल नंबर होगा, तो जस्ट इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो n 251 होगा। अर्थात इसका 251 जो टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब कहो कैसे, देखो यहाँ से इसको देखो T251 हम निकाल रहे हैं, तो a का मान कितना है 999 प्लस 251 माइनस 1 डी माइनस 4, 999 प्लस 250 इंटू माइनस 4, तो 999 माइनस 1000, देखो क्या बचा -1। तो देखो 251 टर्म क्या हुआ -1। तो ये तुम लोगों ने सीखा nth टर्म पर आधारित प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। और भी सीखिए। एग्जाम्पल 4, फाइंड ऑल नंबर्स ऑफ 3 digits which are divisible by 5। ठीक है, फाइंड ऑल नंबर्स ऑफ 3 digits which are divisible by 5, जो 5 से डिविजिबल हो। पहले लिखेंगे ऑल नंबर्स ऑफ 3 digits divisible by 5 आर, ये हो जाएगा 100, 105, 110 ... 995। ठीक है, 100, 105, 110, 995। सिंस यहाँ a का वैल्यू कितना है 100, d का वैल्यू क्या है 5, tn तुम्हारा है 995, क्योंकि लास्ट डिजिट यही 3 डिजिट का होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। और तुमको n फाइंड आउट करना है। n फाइंड का मतलब कि कितने टर्म्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट्स का जो 5 से डिविजिबल है बच्चों। तो देखो अब फार्मूला यूज करो, tn इक्वल टू क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn का वैल्यू कितना है 995, a का वैल्यू 100, n माइनस 1, डी का मान 5 हो गया। 100 इसमें से माइनस करो, अपॉन 5 लिख दो इक्वल टू n माइनस 1। 895 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू n, 5 से ही डिवाइड कर दो 179, दैट इज n इक्वल टू 180। कहने का मतलब इस संसार में 3 डिजिट्स नंबर 180 है जो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, एक और चलिए एग्जाम्पल 5, फाइंड ऑल नंबर्स ऑफ 2 digits if they are divided by 4, then they leave remainders
देन दे लीव रिमाइंडर्स 1। इसका मतलब हुआ बच्चों 2 डिजिट्स में वो सारे नंबर फाइंड आउट करो जिसमें यदि हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, तो देखो वैसे नंबर पहले लिखो जो 4 से डिवाइड करेंगे 2 डिजिट्स में। देखो दिया है फाइंड ऑल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इफ दे आर डिवाइडेड बाई 4 देन दे लीव रिमाइंडर्स 1। तो लिखेंगे सच नंबर्स आर, सबसे पहले 13 होगा, फिर 17, फिर 21। देखो 2 डिजिट्स में ही हुआ और लास्ट जो होगा तुम्हारा 97। ठीक है, फिर उसी तरह बनेगा जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है वो ले लो। ए यहाँ मालूम है 13, डी मालूम है 4, एन मालूम नहीं है और टी एन मालूम है 97। अब लिखेंगे सिंस टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 97 इक्वल टू ए 13 हो गया, एन माइनस 1 डी 4 हो गया। 97 माइनस 13 बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू एन। 7 में से 3 माइनस करो 4, 9 में से 1 8 बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू एन। एक कट गया 21 हुआ, देयरफॉर एन हो गया 22। इसका मतलब कि 2 डिजिट्स नंबर सिर्फ 22 है पूरे नंबर सिस्टम में जो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस पर आधारित तुम लोगों को क्वेश्चन बताए और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तुमको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तब तक की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो तुमको बहुत जल्द देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन एंड अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स। ठीक है।